आज हम बात करेंगे कि CSS के अंदर हमारे पास जो है वो ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन और एनिमेशन, इन तीन चीज़ों के ऊपर हमने आज बात करनी है। ट्रांसफॉर्म, ट्रांजिशन और एनिमेशन के ऊपर। सबसे पहले ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी से जो आप कर सकते हैं ना वो ये है कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी, यानी ये मज़ीद इफ़ेक्ट हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के। या आप अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं, या रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्क्यू कर सकते हैं। रोटेट से मुराद है घुमाना, स्केल से मुराद है ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन समझ आ रही है? अब ये देखें, अब ट्रांसफॉर्मेशन जो है, प्लीज़ जी देखें ज़रा, ट्रांसफॉर्मेशन जो है एक ऐसा इफ़ेक्ट है जिसके ज़रिए आप अपने एलिमेंट की शेप को, साइज़ को, पोजीशन को चेंज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए। मिसाल के तौर पर आप इस पर आएँ, हूवर कर रहे हैं तो ये रोटेट कर रहा है, इस पर हूवर कर रहे हैं तो ये देखें ये भी रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का इफ़ेक्ट है। अच्छा जी, ब्राउज़र सपोर्ट क्या है इसके अंदर? आप देखेंगे कि क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 चलता है। इसके अंदर 10 के अंदर वर्जन चलेगा -MS। अगर 9 है तो लिखना पड़ेगा हमें -MS-। अगर मोज़िला है तो -मोज़ के साथ, और अगर सफारी है तो -वेबकिट के साथ, ओपेरा है तो ये भी वेबकिट के साथ चल जाएगा। इसका क्या मतलब है ये हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, जो 2D ट्रांसफॉर्म है इसके अंदर हमारे पास ये 6 ऑप्शंस हैं। आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, स्क्यू X, स्क्यू Y, ये मज़ीद फंक्शंस हैं ट्रांसलेशन के, मेथड्स हैं यानी मज़ीद आपके पास। देखें, ट्राई इट योर सेल्फ करते हैं तो आपको बड़ा क्लियर ही। हाइट आपने दे दी 300 पिक्सल, 1000 दे दी, बैकग्राउंड कलर ये दे दिया, बॉर्डर ये दे दिया। ये अब आपने ट्रांसफॉर्म लगाया। ये वो प्रॉपर्टी है जो सब पे चलती है। अगर आपके ब्राउज़र्स जो हैं वो 100% अपडेटेड हैं तो फिर सिर्फ इस एक लाइन लिखने से ये चल जाएगी। और ये लाइन क्या कह रही है? ट्रांसलेट 50 पिक्स, 100 पिक्स। ठीक है, कि ट्रांसलेट मैटर मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द करंट पोजीशन, दिस डिव एलिमेंट इज मूव्ड 50 पिक्सल टू द राइट एंड 100 पिक्सल डाउन फ्रॉम इट्स करंट पोजीशन। हमने ट्रांसलेट लिखा है डिव के अंदर, हमने इसको कहा हाइट ये है, विड्थ ये है, ओके। लेकिन हमने इसको ट्रांसलेट के अंदर दे दिया 50 पिक्सल और 100। ये लेफ़्ट है, ये टॉप है, तो आप देखें ये अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर नहीं है। अगर आप इस लाइन को रिमार्क कर देते हैं, ठीक है, और सी रिज़ल्ट देखते हैं, ये तीनों लाइनें इसकी हैं, तीनों। ठीक है, तो आप देखें ये इसकी नॉर्मल पोजीशन। अब ये तीनों लाइनों में -MS, -वेबकिट, -ट्रांसफर, जितनी ज़्यादा लाइनें आप यूज़ करेंगे आपका ये इफ़ेक्ट उतने ज़्यादा ब्राउज़र्स के लिए सपोर्टेड होगा। तो ये कितने ब्राउज़र के लिए? अब ये जो है, ये देखें, MS के लिए हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, वेबकिट के लिए ये हो गया, ओपेरा में भी और सफारी में भी, और ट्रांसफॉर्म के ज़रिए ये हो गया हमारे पास मेरा ख्याल है फायरफॉक्स में भी चल जाएगा। हाँ जी, फायरफॉक्स में भी चल जाएगा और इसमें भी चल जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया ना? इस तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट होगी। अब आप देखें कि ये आपने जो है ना वो लगाया हुआ था। अच्छा, अब मैं पता क्या करता हूँ, यहाँ पर देखें एक छोटी सी मैं चेंज करता हूँ। वो चेंज ये है कि मैंने यहाँ आके लिखा div::HOVE हूवर। ठीक, और इन तीनों को मैंने यहाँ से कॉपी Ctrl+X किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैंने इसको सबमिट किया। ठीक है, जब मैं इसको हूवर करता हूँ उस वक्त ये उस पोजीशन पे चला जाता है। नज़र आ रहा है नहीं? अच्छा, रुकता इसलिए नहीं है ना क्योंकि आप देखें ना, वापस अपनी पोजीशन हूवर पे लगा हुआ है ना इफेक्ट। हूवर से मुराद ये होता है कि जितनी देर आप उस माउस के ऊपर हैं उतनी देर ये सेटिंग होगी, अदरवाइज़ फिर सेटिंग जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। अब देखें ये हूवर पे हमने लगाया हुआ है। हम एक काम करते हैं, ये डिव है ना, इस डिव के नीचे जो है ना वो एक बटन ऐड करते हैं। P हूवर मी /P। ठीक, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि जब मैं P को हूवर करूँ, ठीक है, P को हूवर करूँ स्पेस डिव के ऊपर जो है ना ये लागू होगा। C
क्या हो गया है? नहीं नहीं, डिप से बाहर लगाया हुआ है। नहीं, ये ऊपर लगाने से ये चेंज क्यों हो गया कलर से? हाँ जी, ये देखो ना, ये तरतीब का फ़र्क है। हमने लिखा कि पी को हूवर करें ना तो डिव आना चाहिए, ठीक है। तो ज़ाहिर है पी तो चूँकि है ही डिव से, डिव के पी जो है वो डिव के अंदर तो है ही स्पेस, तो इसलिए जो है ना ये ऐसे। किसने? नहीं 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 नहीं, दो डॉट का मसला ये असल में तरतीब का मसला है। स्पेस से मुराद पता क्या रहा है कि पी के अंदर डिव, समझ आ रही है ना? इससे यही मुराद बन रही है ना कि ये डिव जो है ये पी के अंदर होना चाहिए। यानी ये तो इससे बन रहा है ना। ट्रांसलेट मेथड से आप उसकी पोजीशन पे चेंज कर सकते हैं, पहली ऑप्शन। रोटेट से जो है वो आप उसको रोटेट कर सकते हैं। शेडो तो वैसे ही एक प्रॉपर्टी है CSS की ना, वैसे ही एक प्रॉपर्टी है शेडो, ठीक है। ये देखें, ये डिव जो है इसको बॉर्डर उसने ये नॉर्मल दिया है, इसके लिए उसने कह दिया रोटेट 20 डिग्री। ये बिल्कुल उसके नीचे था, यानी ये देखें कंट्रोल X, ये ऐसे था, ठीक है। लेकिन उसने इसको ट्रांसफॉर्म किया, जितने डिग्री पे किया तो वो उतने डिग्री पे जो है ना वो शो हो रहा है, ठीक है। अब इसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप इसको जो है ना वो एनिमेशन में भी यूज़ करते हैं। जब हम एनिमेशन यूज़ करेंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली क्या करती है, आपके ऑब्जेक्ट को जो है वो ट्रांसलेट करती है, यानी उसकी पोजीशन को चेंज करती है या उसको घुमा देती है। तीसरा फंक्शन जो है ट्रांसलेट का, ट्रांसफॉर्म का, ये 360 तक घुमा देगी। 360 जितना माइनस में दें, पॉजिटिव में दें, जितना भी देंगे ना ये उसको घुमा देगी, ठीक है। उसके बाद है स्क्यू X, स्केल के ज़रिए होता है कि आपकी जो ये बड़ा और छोटा हो जाता है डिव। ये देखें जी, नॉर्मली अगर आप ये 3 लाइनें इसमें से ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, तो आपका डिव ये है, ये इसका नॉर्मल साइज़ है, मार्जिन भी है, विड्थ भी है, हाइट भी है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया कि आपने इसके साथ ही ट्रांसफॉर्मेशन दे दी स्केल 2 व 3। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 के लिए है, ये लाइन जो है ये सफारी के लिए है, और ये एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स है जिसको सारे ब्राउज़र अगर सपोर्ट करते होंगे तो रीड कर लेंगे, ठीक है। डैश MS डैश ट्रांजिशन डैश, आप एक ऐसा करें कि आप क्रोम के ज़रिए यूज़ करें तो सिंगल लाइन आपकी चलेगी, ट्रांसफॉर्म स्केल इज़ इक्वल टू 2 3, ठीक है। तो आप देखें कि जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो दोनों तरफ से 2 × 3 से क्या मुराद है कि चौड़ाई इसकी 2 गुना, लंबाई इसकी 3 गुना, दोनों तरफ से जो है वो आपने इसको जो है ना वो स्क्यू कर दिया, ठीक है। हम इसको करते हैं जी 1 1 1, ठीक है। तो आप देखें कि एक साइड को उसने इसको बढ़ाया है, चौड़ाई विड्थ जो है वो इसकी वो बड़ी हुई है, लेकिन उसका जो है ना वो आप देखें कि हाइट उसकी वो सेम ही है, 1 नहीं है, जितनी पहले थी उतनी ही है। ये स्केल हो गया। स्केल के बाद हमारे पास है स्क्यू X, ये भी घुमाना ही होता है लेकिन ये थोड़ा सा और तरह का है। आप देखेंगे कि ये रोटेट नहीं है,
बल्कि ये थोड़ा सा ये टेढ़ा करके है, ठीक है ना, स्क्यू। ग्राफिक्स में आती है। हाँ जी, स्क्यू वाई भी है, स्क्यू एक्स भी है और अकेला स्क्यू भी है। मैट्रिक्स मेथड जो है ये हमारे पास कंबाइंस ऑल 2D ट्रांसफॉर्म मेथड इनटू वन, यानी एक मैट्रिक्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, स्केल भी कर सकते हैं, स्क्यू भी कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, ट्रांसलेट वाई भी कर सकते हैं। ये इतने एग्जांपल हैं मैट्रिक्स में, गौर से देखें। पहली स्केल है, दूसरी स्क्यू वाई है, तीसरी स्क्यू एक्स है, चौथी स्क्यू वाई है, ट्रांसलेट है और ट्रांसलेट वाई है। इसी तरतीब के साथ जो है ना वो आप इनकी वैल्यूज़ मेंशन कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे इफ़ेक्ट जो हैं वो इस मैट्रिक्स के ऊपर जो है ना वो अप्लाई हो जाएंगे। ये स्क्यूड भी है, इसके ऊपर जो है वो सारी ऑप्शंस जो हैं वो div हैश माई div 1 है, div हैश माई div 2 है, सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो इसके ऊपर अप्लाइड है एक मैट्रिक्स के लिए। हाँ, ये असल में डायरेक्ट यूज़ कम होते हैं, डायरेक्ट ना या ये हूवर पे होते हैं या फिर ये एनिमेशन के अंदर होते हैं। आगे आप देखेंगे ना एनिमेशन में ये ज़्यादा यूज़ होते हैं, जब हम की फ्रेम्स में, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आ गया ये 3D ट्रांसफॉर्म, 2D ट्रांसफॉर्म है और 3D ट्रांसफॉर्म है, ये हमने पहले ही देखा था। इसके अंदर भी आपके पास वही ऑप्शंस हैं, ठीक है जी। इसमें रोटेट एक्स, रोटेट वाई और रोटेट जेड, 3 तरीक़ों से आप रोटेट कर सकते हैं, रोटेट का ही मेथड है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ट्रांजिशंस, ये काफ़ी अहम चीज़ें आ गई ट्रांजिशन की, और उसके बाद जो है वो एनिमेशन। माउस देखें, CSS ट्रांजिशन अलाउ यू टू चेंज द प्रॉपर्टी वैल्यू स्मूथली फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। गौर से देखें, ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा है कि हम अपनी पिक्चर एलिमेंट की शेप को, साइज़ को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आपने एक वैल्यू अपने जो है वो एलिमेंट को दी है, आप उस वैल्यू को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। यानी अगर आपने उसका मार्जिन दिया है, आप उसके मार्जिन को बढ़ा दें या कम कर दें। वहाँ पर और चीज़ थी, वहाँ पर फंक्शंस थे, रोटेट करना है, स्क्यू करना है। यहाँ पर सेट वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना या कम करना चाहते हैं, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल है कि आप इस पे आएंगे, इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, हूवर के ऊपर इसकी विड्थ और हाइट को चेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो ट्रांजिशन जो होती है ना, इसमें स्पीड का भी ताल्लुक़ होता है कि किस स्पीड से ये चेंज होगी, यानी ट्रांजिशन में दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद होंगी। ट्रांजिशन में CSS प्रॉपर्टी यू कैन ऐड एन इफेक्ट टू एंड द ड्यूरेशन ऑफ द इफेक्ट, दो चीज़ें आपने इसमें देनी है। एक वो प्रॉपर्टी, ज़मीर ध्यान से समझ लेना इन चीज़ों को, दो एक आपने प्रॉपर्टी बतानी है, दूसरा आपने ये देखिए क्या लिखा आपने लिखा विड्थ 100 पिक्सल, हाइट कितनी जी 100 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड है। आपने कहा ट्रांजिशन विड्थ 2 सेकेंड, विड्थ के ऊपर ट्रांजिशन लगानी है और टाइम कितना दिया आपने इसको 2 सेकेंड, ये ध्यान से देख लें आप। उसके बाद आप क्या करेंगे जी, आपने कहा डिव होवर विड्थ 300 पिक्सल, ये देखिए ये डिव है, इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट आपने लगाया हुआ है, किसके ऊपर, विड्थ को आपने बढ़ा देना है 2 सेकेंड के अंदर। अब आपने डिव के अंदर जाके हूवर के ऊपर क्या लिखा है, विड्थ, गौर से देखें ज़रा, गौर से देखें। अब आप एक दफ़ा डिव को आप दे रहे हो 100, हूवर करने पे डिव को क्या दे रहे हो 300, और जब 100 दिया था तो उस वक्त आपने क्या कहा था कि विड्थ प्रॉपर्टी जब भी ट्रांजिशन होगी यानी चेंज होगी तो 2 सेकंड में होगी। समझ आ गई? अच्छे तरीके से इसका यूज़ समझ लें। यानी जिस प्रॉपर्टी को आपने चेंज करना है, उस जहाँ उसको आपने ओरिजिनली यूज़ किया है वहाँ पर आप ट्रांजिशन का इफ़ेक्ट लगाएंगे और टाइमिंग सेट करेंगे और प्रॉपर्टी को सेट करेंगे, ठीक है। और फिर उसको हूवर के ऊपर कॉल कर लें, उसको क्लिक के ऊपर कॉल कर लें, जिस तरह मर्जी, जब वो प्रॉपर्टी उसमें दोबारा से चेंज होगी। समझ आ रही है? अब आप इधर आएँ, बड़ा सिंपल जो है ये इसकी विड्थ जो है ना वो 2 सेकंड के अंदर चेंज हो जाएगी। आप टाइम को बढ़ाते जाएं या कम करते जाएं, ठीक है, आपको क्लियर इसका इफ़ेक्ट जो है ना वो नज़र आएगा, ठीक है। और फिर देखिए क्या है हुसन कि आप मूवर से बाहर आते हैं, वो वापस अपनी रूटीन पे चली जाती है, क्योंकि ये 300 तो कब होगा, जब मूवर होगा, अदरवाइज़ ये 300 नहीं है। और ये 300 रूटीन में कैसे जा रहा है, आप इस चीज़ को ना मार्क कर दें, ठीक है। ये देखिए आपने ट्रांजिशन को ख़त्म कर दिया, ये नीचे वाली ट्रांजिशन को भी ख़त्म कर दिया,
ये देखें, यानी जाते हैं तो विड्थ 300 हो जाती है, लेकिन ट्रांजिशन से क्या हुआ, स्मूथली। समझ आ रही है? ट्रांजिशन से यही काम जो है वो स्मूथली हो रहा है। बात की समझ आ गई? ये वो इफेक्ट था जो बट ने यूज़ किया हुआ था अपने उसको स्वेल करने। ठीक है, घूमते वो यहीं से होगा सारा कुछ। ठीक है ना, आगे देखें। ट्रांजिशन के बाद ये आ गई आपके प्रॉपर साथ रोटेट की CSS भी होती है ना, आप उसको घुमा दें ट्रांसफॉर्मेशन को और उसको इकट्ठा यूज़ करें तो ये ऐसे हो जाएगा। लेकिन चेंज सेवरल प्रॉपर्टीज़, क्या कर दिया आपने कह दिया ट्रांजिशन विड्थ 2 सेकंड, हाइट 4 सेकंड। ओके, यानी आपने ट्रांजिशन लगा दिया है इसकी हाइट पे भी और विड्थ पे भी। जब आप हूवर करेंगे तो हाइट भी चेंज होगी, विड्थ भी चेंज होगी। जब हूवर से उस पर 4 सेकंड है इसलिए उसको देर से हुई है, बाहर लेकर आएंगे तो प्रॉपर्टी नॉर्मली जो है वो वापस अपनी असली हालत में चली जाएगी। बात की समझ आ गई? ठीक है, यानी एक से ज़्यादा आप स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी ट्रांजिशन को, स्पीड को। एक तो ये है कि आप सेकंड्स के साथ कर दें, एक ये भी है कि आप ईज़, लीनियर, ईज़ इन, ईज़ आउट, ईज़ इन आउट, क्यूबिक, बीजियर, ये 4-5 तरीके हैं आपके पास अपनी स्पीड को कर्व करने। इसकी एग्जांपल देखें ज़रा, सारी एग्जांपल्स आपके सामने होंगी, सारे डिव हैं। ये देखें, ये लीनियर हुआ है, ठीक है, ये ईज़ हुआ है, ठीक है जी, ये ईज़ इन है और थोड़ा सा स्लो हो गया, देख रहे हैं आप, ये ईज़ आउट है और ये ईज़ इन एंड ईज़ आउट, दोनों को मिला कर उसने लगाया। सिंपल, यानी आप बजाय ये लिखने के आप ईज़ इन ईज़ आउट भी लिख सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है ना वो सेकंड्स को, यानी मज़ीद आप उनको जो है ना वो आसान बना रहे हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को। डिले द ट्रांजिशन इफेक्ट, ठीक है जी। आपने कहा, ये देखिए, आपने से कहा कि ट्रांजिशन विड्थ जो है वो 3 सेकंड हो, ऐसे ही है जी। आगे आपने लिख दिया ट्रांजिशन डिले 1 सेकंड। इसका क्या मतलब है कि अब ये हूवर करने के 1 सेकंड बाद चलेगा, ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन डिले हो गया। अब ये वो फॉर्मेट है जो उसने लगाई हुई है, ट्रांजिशन प्लस ट्रांसफॉर्म, घुमाने वाली। ज़रा देखिएगा, ये सबसे बड़ा CSS का प्रैक्टिकल है जो आप करेंगे। ये देखिए, वेबकिट है, ट्रांजिशन में आपने लिखा कि विड्थ के ऊपर 2 सेकंड, हाइट के ऊपर 2 सेकंड और वेबकिट ट्रांसफॉर्म 2 सेकंड। कौन सी प्रॉपर्टी पे लगा दिया आपने? हाइट पे भी लगा दिया, विड्थ पे भी लगा दिया और ट्रांसफॉर्म पे भी लगा दिया। ट्रांसफॉर्म हम पीछे प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। अब आगे जहाँ कहीं भी ट्रांसफॉर्म होगा, अब आपने हूवर में क्या लिखा कि ट्रांसफॉर्म कर दो रोटेट 80 डिग्री। क्यों जी, घूमा है या नहीं घूमा? ठीक, चूँकि इसमें हाइट और विड्थ भी इन्वॉल्व है ना। अगर आप हाइट को और विड्थ को छोड़ देते हैं तो फिर ये यहीं घूमेगा बस, ठीक है। ये उसने यूज़ किया हुआ था, उसने स्क्यू, हाँ जी, आइकॉन जो लगाया हुआ था उसने, सर आइकॉन हाँ जी, आइकॉन्स ही क्लियर हो गया जी। ट्रांसफॉर्म को और इसको इकट्ठा यूज़ कर लेंगे आप, ठीक है। इसकी तमाम एक्सरसाइज करनी है जी, कोई एक्सरसाइज नहीं इसकी छोड़नी। मोर ट्रांजिशन एग्जांपल्स, लो जी, ये देखें आप, ये बड़ी एग्जांपल है। गाजी साहब आज लगता है नींद आ रही है। विड्थ 100 पिक्सल है, हाइट 100 पिक्सल है, बैकग्राउंड रेड है, ठीक है। आपने क्या लगा दिया, ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी में आपने दे दिया विड्थ। अब देखेंगे फुल ड्यूरेशन 2 सेकंड है, टाइमिंग फंक्शन लीनियर है, डिले 1 सेकंड है। असल में उसने चारों चीज़ों को अलग-अलग कर दिया। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी विड्थ को इसने चेंज करना है, 2 सेकंड में करना है, लीनियर तरीके से करना है और 1 सेकंड के बाद करना है, ठीक है ना। सिंपल ये है, यानी 4 तरीक़ों से आपने उसको लगा दिया है। ये मज़ीद एग्जांपल्स में आपके पास है, देख लें जी। ये ट्रांजिशन की है, ट्रांजिशन हो सकता है, डिले हो सकता है, ड्यूरेशन हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है और टाइमिंग आउट। ये आपकी ट्रांजिशन है टोटल। हो जाएगी कलर चेंज, हाँ जी। ये देखें, मैं बताता हूँ आपको ना, इसकी कोई प्रॉपर्टी हम देखते हैं जिसमें उसने ना कलर को यूज़ किया। ये
CSS ट्रांजिशन था ना, ये देखो ठीक है। यहाँ हमने कलर दिया हुआ, इसने बैकग्राउंड रेड दिया हुआ, तो क्या इसमें हम ये कह देते हैं ना बैकग्राउंड सही स्पेलिंग है, ठीक है। BACKGROUND बैकग्राउंड रेड था ना, यहाँ मैंने कर दिया ब्लैक, ठीक है। सी रिजल्ट ब्लैक हो आई समझ में, रेड से ब्लैक की तरफ गया, वो इफेक्ट भी जनरेट होगा। वो एनिमेशन होती है, वो एनिमेशन होती है ना, वो ड्यूरेशन तो होता है कितनी देर में घूमना है, ठीक है। एनिमेशन में और ट्रांजिशन में यही फ़र्क होता है। ट्रांजिशन होता है इफ़ेक्ट, आपने हुवर किया, क्लिक किया, एक काम हुआ, हो के ख़त्म हो गया। एनिमेशन क्या होता है, कंटिन्यूस इफ़ेक्ट, वो रिपीट होता रहता है, जब तक आप उसको कहेंगे उतनी दफ़ा वो रिपीट होता रहेगा, ये एनिमेशन है। दोबारा लेके जाएंगे हाँ जी, तो ये तब होगा। हाँ जी। अगर आप एनिमेशन लगाएंगे तो एनिमेशन में आपने जो कह दिया वो घूम रहा है, आपने उसको कहा कि जी इन्फिनिट है ये, तो ये घूम, जितनी देर ब्राउज़र में वो पेज रहेगा वो घूमता रहेगा, जैसे स्लाइडर होता है, ये ऐसे ही चलता रहता है, ठीक है ना। क्लियर होगा। ये कलर वाला भी आपने किसी भी प्रॉपर्टी को आप यूज़ करके देख सकते हैं जी, किसी को भी, बॉर्डर को यूज़ करके देखें, शेडिंग को यूज़ करके देखें, हर प्रॉपर्टी को, जितनी प्रॉपर्टीज़ ये मार्जिन, पैडिंग, हाइट, विड्थ, जो कुछ आपने पढ़ा है, आप तमाम को ट्रांसफॉर्मेशन करके देखें, सब पे अप्लाई होगा। आज की आखिरी बात थी वो है एनिमेशन की, ठीक है जी। एनिमेशन अलाउ एनिमेशन ऑफ मोस्ट HTML एलिमेंट विदाउट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। पहले ये सारा काम हम जावास्क्रिप्ट से करते होते थे, ठीक है जी। अब हम एनिमेशन से करेंगे। एनिमेशन के अंदर लगाने के दो तरीके हैं, इसमें एक की रूल जो है वो इस्तेमाल होता है, ऐट द की रूल है, मुश्किल काम नहीं है। ये देखें जी एनिमेशन उसने कैसे लगाया। उसने कहा जी डिव हाइट इतनी है, वेड इतनी है, और वेब किट एनिमेशन नेम एग्जाम्पल, क्या लिखा, और एनिमेशन का ड्यूरेशन कितना, 4 सेकंड। नाम एग्जाम्पल है, 4 सेकंड है। नीचे हम की फ्रेम बनाएंगे अब एग्जाम्पल के नाम का। अगर आप बना रहे हैं अकेला तो आप सिंपल लिख देंगे @एग्जाम्पल, @की फ्रेम और एग्जाम्पल, ठीक है। अगर आपने वेबकिट के साथ करना है तो फिर आप लिखेंगे @webkit-की फ्रेम्स एग्जाम्पल। वेबकिट मॉज या MS वेबकिट होगा, -वेबकिट या -मॉज या -MS ये वो पैकेट्स हैं, पैकेजेस हैं जिनके ज़रिए आप डिफरेंट ब्राउज़र में अपनी सपोर्ट दे सकते हैं। भाई साहब समझ आ रही। अब हमने क्या कहा उसके अंदर हमने ये कहा, ठीक है जी। अब ये फ्रॉम है और ये टू है। हमने क्या कहा, ये देखें जी, हमने ये देखें वेबकिट एनिमेशन लगाई हुई थी, पहले बैकग्राउंड रेड है। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम एंड टू, यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक तुमने जाना है। हमने उसे कहा कि बैकग्राउंड कलर रेड से येलो होगा, रेड से येलो होगा, ठीक है। सी रिजल्ट हो गया। ये देखें आप एनिमेशन, ये देखें, ये हुवर पे नहीं है ना, ये तो एनिमेशन है ना। रेड से येलो हुआ, ओके, वो ख़त्म हो गया। अब इसके अंदर एनिमेशन में आता है कि अगर आप इसको इन्फिनिट कर देंगे ना तो ये होता ही रहेगा। समझ आ रही है? हाँ जी, वर्ड 2010 जो है उसमें ना इधर इसकी समझ आ गई, हेल्प क्यों नहीं। अब आप देखें नीचे आगे एनिमेशन ड्यूरेशन आ गया जी। यस सर। ये देखें 0 पे क्या हो, 25 पे क्या हो, 50 पे क्या हो, 1000 पे क्या हो, ठीक है। ये आपने 4 कलर दे दिए, ये देखिएगा गौर से। हम इस तरह से इसको जो है ना वो करते हैं। देखें एनिमेशन का नाम एग्जांपल है, ड्यूरेशन 4 सेकंड है, एग्जांपल 4। अब आपने क्या कहा, हमने कहा फ्राम टू टू, फ्राम टू से पता क्या हम रहा था, रेड से येलो पे चले जाओ। अब हमने क्या कहा, फ़र्ज़ करो ये 4 सेकंड है, तो हमने कितने हिस्से बनाए, 0, 25, 4। तो इसका क्या मतलब है, 1 सेकंड बाद ये रेड होगा, दूसरे में येलो, तीसरे पे ब्लू, चौथे पे ग्रीन होगा। इतने पर, यानी जितना आपका फ्रेम नहीं होगा, 2 सेकंड है तो ये 2 सेकंड को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देगा, 0, 25, 50 और 100। ड्यूरेशन को ये डिवाइड कर रहे हैं ना आपके ड्यूरेशन। हाँ जी, देख रहे हैं, ये देखें जी आप, चारों कलर होने के बाद जो है वो आपका ग्रीन हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास एनिमेशन है। एक और एग्जांपल देखें जी,
इसमें उसने मज़ीद बड़ा कर दिया, 0, 25, 50, 75 और 100 कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या किया, रेड, लेफ़्ट, टॉप, 3-4 प्रॉपर्टीज़ को उसने चेंज किया, ठीक है। ये ज़्यादा खूबसूरत होगा, देखें जी आप एग्ज़ाम्पल में। पहले डिव लगाया आपने, ये देखिए, हाँ देखिए ना, उसने कहा कि रेड हो जाए 0 पे, लेफ़्ट 0, टॉप 0, ये यहाँ पे है। उसके बाद उसने कहा कि 25% पे क्या हो जाए, येलो, लेफ़्ट की वैल्यू 200 और ये 0, तो वो 200 और 0 पे चला जाएगा, बराबर में आएगा ऐसे। वही ना, देखिए यहाँ से वहाँ चला जाएगा, वहाँ से नीचे, नीचे से लेफ़्ट और लेफ़्ट से फिर टॉप, ठीक है जी। तो वैल्यूज़ आपने उसको दी हैं। डिले एंड एनिमेशन, इस तरह जिस तरह वहाँ एनिमेशन होता था वहाँ भी हम डिले दे सकते हैं, एनिमेशन डिले। और आगे ऑप्शन आ गई, हाउ मैनी टाइम्स एन एनिमेशन शुड रन, आप वाला सवाल, ठीक है। द इटरेशन काउंट, कितनी दफ़ा ये चले, 3 दफ़ा। ठीक है ना। कंट्रोल C, हाँ जी, ये वाली एग्जांपल थी ना, ठीक है। एंटर, कंट्रोल V, देखिए 1, अभी 3 दफ़ा कर, 3 टाइम कर देंगे, इन्फिनिट कर देंगे तो ये घूमता ही रहेगा, ठीक है जी। वो सारा कुछ हो जाता है जब आप इसको हूवर करते हो ना, तो वो कोई नहीं, हूवर पे करना है, क्लिक पे करना है, वो सारी सेटिंग उनके साथ है, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, सारा कुछ होगा। हूवर पे करें, ट्रांजिशन पे करें, अपीयरेंस पे करें, ठीक है ना, सारी ऑप्शन इसमें अवेलेबल होती हैं। हाँ जी, कौन सा वाला, कल सर कार की ये वाला? जैसे है। हाँ जी, तो ये वही काम हुआ है। इसमें हमने ये किया ना कि 0% पे तो ये यहाँ था, 50% पे हमने भेज दिया इसको 200 पे, यानी लेफ़्ट की पोजीशन को चेंज कर दिया, टॉप को चेंज नहीं किया। और 100 पे दोबारा क्या कर दिया, लेफ़्ट को भी 0 कर दिया और उसको भी 0 कर दिया, वो वापस वहाँ आ गया। क्या दोनों इफेक्ट लगाए हुए हैं ना उसने, दोनों इफेक्ट लगाए हैं, स्विल भी हो रहा है और वो भी हो रहा है, दोनों इफेक्ट लगा दिए जैसे ना कल सर कार थी, अगर हम उस पर लेके जाते थे माउस या क्लिक करते थे। नहीं, कार पे नहीं, एक बटन बना हुआ था, जब हम उस पर क्लिक करते थे ना फिर लेकिन वो, अगर हम उसमें वही माउस वाला रखते तो वो फिर भागेगा। हाँ जी, कैसे, अगर हम उसे माउस क्लिक में रखते हैं बटन की जगह, तो माउस के साथ हम उस कार पे क्लिक करेंगे, हाँ जी, तो वो चल करेंगे जाएगा, तो वो चल जाएगी। हाँ जी, वो एक ही चीज़ है। यार सिर्फ इसको कार की समझ आ रही है। हाँ जी, एनिमेशन काउंट की समझ आ गई जी। अच्छा, ये इन्फिनिट वाला हो गया जी, रन एनिमेशन इन रिवर्स डायरेक्शन और अल्टरनेट साइकिल, ये देखें, रिवर्स ये देखें, ये एनिमेशन चल गई आप, पहले उनके उल्टा चल रही आपने वैल्यूज़ वही दी हैं जो पहले वाली हैं, है। वैल्यू नहीं चेंज किया आपने, वैल्यू ये वही हैं, लेकिन आपने क्या कर दिया कि आपने इसमें लिख दिया कि डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो, समझ आ रही ना। हाँ, वो सिर्फ उसकी हाँ, आपने, वैसे इसकी डायरेक्शन भी वहाँ से चेंज कर सकते हैं। वो अगर हम रिवर्स के बगैर करते तो हम वैल्यूज़ को चेंज कर values को देते, change कर वो देते। राइट की बजाय जाने के नीचे को आ जाए, इधर को चला जाए, वो तो हमने वैल्यूज़ को चेंज करना था। यस सर। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट रिवर्स लिखने से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। स्पेसिफाई द स्पीड कर्व, इसमें भी ईज़, लीनियर, ईज़ आउट वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं टाइमिंग फंक्शन में, ठीक है जी। एडिशनल शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, ये इकट्ठा लिखने का एक तरीका है इसका, कि आप एक ही प्रॉपर्टी में सारा कुछ लिख सकते हैं। देखें जी, आपने लिखा है एनिमेशन, एग्जांपल नाम हो गया, 5 सेकंड टाइम हो गया, लीनियर हो गया, 2 सेकंड हो गया, इन्फिनिट हो गया और अल्टरनेट हो गया, एक में ही लिख दें। लेकिन कोशिश करें कि आप इसको लहदा लिखने से स्टार्ट लेंगे, जब आपका मेच्योर हो जाएगा तो उस वक्त जो है ना वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स आ गई जी हमारे पास, ठीक है। हाँ, ये देखें, कहता है स्पेसिफाई दैट द एनिमेशन ऑफ डिव एलिमेंट शुड हैव ईज इन आउट स्पीड कर्व, कहता है कि ईज इन आउट कर दो आप इसको, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट उतना ही रखा, लेकिन डायरेक्शन जो है ना वो हाँ जी,
लो जी, ये हमारे पास था एनिमेशन, ट्रांजिशन और